राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे विनोद कुमार शुक्ल जी को रचनाकार सीरीज में। तो चलिए देखते हैं। इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 को और कहाँ हुआ था तो राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। इनका निधन हुआ 23 दिसंबर 2025 को। ये हिंदी भाषा के एक प्रसिद्ध साहित्यकार, उपन्यासकार एवं कहानीकार थे, जिन्हें सादगी भरी यथार्थवादी लेखन शैली के लिए जाना जाता है। इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह देख लेते हैं। कौन कौन से काव्य संग्रह इन्होंने लिखा है। तो इनका काव्य है लगभग जय हिंद, फिर है वह आदमी चला गया नया गरम कोट पहन के विचार की तरह, फिर तीसरा है सब कुछ होना बचा रहेगा, फिर है अतिरिक्त नहीं, फिर पांचवा है कविता से लंबी कविता, छठवां है आकाश धरती को खटखटाता है, सातवां है प्रतिनिधि कविताएं और आठवां है कभी के बाद अभी। तो इनकी 8 रचनाएं हमने देखी। लगभग जय हिंद, वह आदमी चला गया नया गरम कोट पहन के विचार की तरह, सब कुछ होना बचा रहेगा, अतिरिक्त नहीं, कविता से लंबी कविता, आकाश धरती को खटखटाता है, प्रतिनिधि कविताएं और कभी के बाद अभी। इसके बाद उपन्यास देख लीजिए। 6 उपन्यास हैं विनोद कुमार शुक्ल जी के। एक तो है नौकर की कमीज, फिर है खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी, हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़, फिर है फांसी राशा तह, फिर है एक चुप्पी जगह वर्ष। तो 6 उपन्यास इन्होंने लिखा है। नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी, हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़। ऊपर के 4 उपन्यास ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। फिर है फांसी राशा तह, फिर है एक चुप्पी जगह वर्ष। इसके बाद इनके कहानी संग्रह भी हैं। पेड़ पे कमरा इनका बड़ा चर्चित कहानी संग्रह है, पेड़ पर कमरा। फिर है महाविद्यालय, एक कहानी, घोड़ा और अन्य कहानियाँ, आदमी की औरत, मछली। 6 कहानी लिखे हैं। पेड़ पर कमरा, महाविद्यालय, एक कहानी, घोड़ा और अन्य कहानियाँ, आदमी की औरत, मछली। इसके बाद प्रमुख तथ्य देख लीजिए। नौकर की कमीज उपन्यास, इस उपन्यास पे मणि कौल द्वारा फिल्म बनाई गई है। तो प्रश्न बनेगा कि विनोद कुमार शुक्ल के किस उपन्यास पे मणि कौल द्वारा फिल्म बनाई गई है, तो वो है नौकर की कमीज। फिर है दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये उपन्यास है और इस पे 1999 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो पूछा जाएगा कि विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी किस पे मिला। दीवार में एक खिड़की रहती थी। फिर पेड़ पर कमरा कहानी है, इसका इतालवी भाषा में अनुवाद हो चुका है। तो इनकी किस रचना का इतालवी भाषा में अनुवाद हुआ है, तो पेड़ पर कमरा। और दीवार में एक खिड़की रहती थी 1997 में प्रकाशित हुआ। 2 वर्ष बाद 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इसके बाद इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की घोषणा की गई। साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको 1999 में मिला, रजा पुरस्कार मिला और शिखर सम्मान मिला है। तो ये थे आपके विनोद कुमार शुक्ल जी, जिनके हमने कहानी संग्रह देखा, उपन्यास देखा, काव्य संग्रह देखा। 3 विधाओं में रचना किए हैं और जन्म 1937 में हुआ था, 1999 में साहित्य मिला, 2024 में ज्ञानपीठ मिला।
तो विनोद कुमार शुक्ल हमारी यहीं पे होते हैं समाप्त। इनसे प्रश्न बनेगा, इसी में से बनेगा, तैयार रखिएगा। ज़्यादा बड़े नहीं है रचना, मतलब बड़े तो हैं पर ज़्यादा खूब रचनाएं नहीं लिखे हैं कि याद करने में कठिनाई हो, कम कम है, आसानी से याद हो जाएंगी, पर जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट में बता सकते हैं। सभी दोस्तों के यहाँ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।